ये फूल पिए फूल रहते ये फूल ऊपर बचा में गंगा विराजे चंद्र विराजे हरे राजे तारा ओ हर 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 महादेव और बोल गौरव करुणावतारम संसार सारम तुझे तारा शंकर भगवान की चंद्रमौलेश्वर महादेव की भगवत्यनाथ धाम की केदारेश्वर महादेव की बद्रीनारायण धाम की गंगे मैया की रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की राधा कृष्ण भगवान की शिव महापुराण की व्यासदेव भगवान की सदगुरुदेव भगवान की संत समाज की अमरनाथ जी महाराज की विप्र समाज की आज की आनंद की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगे मैया की सत्य सनातन धर्म की बोलिए बाबा चंद्रमौलेश्वर महादेव की बोलिए बाबा भोलेनाथ महाराज की मैं गई आग दिल मेरा बम तोड़े पावन में लगे गई आग दिल मेरा बम तोड़े पावन में लगे गई आग दिल मेरा बम तोड़े मोटा गया दिल मेरा बम तोड़े मोटा गया दिल मेरा बम तोड़े हम मेरे बम बोले हम बम तोड़े पावन में लगे गई आग दिल मेरा बम तोड़े पावन में लगे गई आग दिल मेरा बम तोड़े पावन में लगे गई आग दिल मेरा बम तोड़े पावन में लगे गई आग दिल भक्त है उनके होने यारे भोले बाबा सबसे प्यारे भक्त होते उनके हैं यारे भक्त होते उनके हैं यारे और बाबा जब प्यारे होते हैं तो क्या पावन में लग गई आग दिल मेरा बम बोले पावन में लग गई आग दिल मेरा बम बोले पावन में लग गई आग दिल मेरा बम बोले
बाबा सब पर तुमकी आस दिल मेरा बम बम बोले सब पर तुमकी आस दिल मेरा बम बम बोले सावन में लग गई आग दिल मेरा बम बम बोले सावन में लग गई आग दिल मेरा बम बम बोले बम 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 बोले सावन में लग गई आग दिल मेरा बम बम बोले दिल मेरा बम बम बोले सावन में लग गई आग दिल मेरा बम बम बोले 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 सावन में लग गई आग दिल मेरा बम बम बोले सावन में लग गई आग दिल मेरा बम बम बोले कोई तनावे लट्टू खेला कोई तनावे लट्टू खेला आप पीछे वाला मन में दिया है भगवान ने मन से चाहो क्या कोई तनावे लट्टू खेला कोई तनावे लट्टू खेला कोई तनावे पेड़ पकड़ी कोई तनावे पेड़ पकड़ी कोई तनावे पेड़ पकड़ी कोई तनावे और जो पेड़ पर टिका से गिर मेरा बम बम बोले सावन में लग गई आग दिल मेरा बम बम बोले सावन में लग गई आग दिल मेरा बम बम बोले कब से बाबा आसरती थी कब से बाबा आसरती थी तेरी कथा की प्यास लगी थी तेरी कथा की प्यास लगी थी बाबा चंद्र बोले पर मेरे पास दिल में बम बोले चंद्र बोले पर मेरे पास दिल में बम बम बोले सामने लग गई आग दिल में बम बम बोले सामने लग गई आग दिल में बम बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले सामने लग गई आग दिल में बम बम बोले सामने लग गई आग दिल में बम बम बोले सब लोगों का भाग खुदा सब लोगों का सारी गाँव में सारी गाँव में सब लोगों का भाग खुदा सारी गाँव में मेरा लगा बाबा परसों गए बैजनाथ दिल मेरा बम बम बोले परसों गए बैजनाथ दिल मेरा बम बम बोले बम बोले ऐसा बाबा भक्ति देना ऐसा बाबा भक्ति देना इतनी हमको शक्ति देना इतनी हमको शक्ति देना आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बड़े सौभाग्य का विषय है शिव महापुराण कथा का प्रसाद वितरण सबके लिए होगा। तो आप शांति के साथ में इस हवन पूजा में भंडारे में और की जय आज के आनंद की जय। आज आनंद नहीं आएगा।
शंकर भगवान की, बोले चंद्रमलेश्वर महादेव की, बोले भी धाम की। देखिए दुनिया में ये भंडार भरे अतिथि भूखा प्यासा कोई हमारे द्वार पर आओगे तो कोई भी निराश होकर के न लौट के। देवता नमः स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः सदातनो जगन्नाथ प्रतिष्ठलवेदी मातयातस्वकश्चन अनादिनिग्नो देव संघचक्रगदाधर अव्यय पुण्डरीकात्र पितृमोक्षदो अयोध्या मथुरा माया काशी कांचनवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्ते देवो मोक्षदायका। साथ में भगवान नारायण से ये भी प्रार्थना करनी है, ये पूरी काशीपुरी में किसी भी प्रकार से तीर्थ न कर पाए हो और इसी स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई हो, आपका हम नाम जपते हैं, मेरे पितरों को आप अपने धाम का वास देना, सबका हमारे ऊपर बनाए रखना। हे पितृ देवताओं आप सदैव हमारे पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमारे समस्त पितृ देवताओं की जय। अभी यहाँ पर का पूजन संपन्न हुआ, आपके पास है उसको एक दोने में रख करके यहाँ अंदर पहुँचवा दीजिए और अभी यहाँ पर शंकर भगवान की दो बच्चे अंदर में जलाए। समस्त बाहर आएंगे तभी पूजा। भगवान को पूरा अच्छी तरह हे प्रभु ऐसा वो ये सब हाथ में लगा के सब ये पकड़ा दे। अरे सब बोल दो बस हाथ मत दबाओ, ऐसे दबाओ क्यों रहे भगवान को दबाओ मत, भगवान को स्पर्श करो। नमः शिवाय।
तीसरा नंबर में चलो ऊपर चलिए आपका बहुत आपके पास जो सामग्री बोली चंद्रमौलीश्वर भगवान की बोली वेद व्यास भगवान की बोली सुखदेव महाराज की बोली परीक्षित महाराज की। तो आए व्यास श्री राम इतना लेट तो नहीं करता है सहस्रपादाक्षसरो
सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधाम नमः। ओम नमो शिव महापुराण की शंकर भगवान की सदगुरुदेव भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की गंगा मैया की जमुना मैया की श्री बद्री विशाल धाम की बाबा श्री वैद्यनाथ धाम की श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव की श्री केदारनाथ धाम की बाबा श्री भोलेनाथ जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े भगवान करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े भगवान करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े भगवान करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े उद्धार। परमेश्वर मानकर के अपने पति का पूजन करती है। सूत जी महाराज कहते हैं कि जब ये शंखचूर्ण असुरों का राजा बन गया, आसुरी प्रवृत्ति इस पर हावी हो गई, आसुरी प्रवृत्ति इसके जीवन में बढ़ने लगी। समझना जरा, कोई सर्प है आप उसको दूध पिलाएंगे तो उसका जहर घटने वाला नहीं है। तो पयः पानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनः। तो महाराज जिस प्रकार से सर्प को आप दूध पिलाओ तो उसके जीवन में जहर की वृद्धि हो जाती है, तो उसी प्रकार से आसुरी प्रवृत्ति रखने वाला जो जीव है, जब उसको शक्ति मिल जाती है तो महाराज वो फिर अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगता है। तो दृष्टि जीवन में आती है, इसने तो देवताओं को ही परेशान करना शुरू कर दिया। जहाँ भगवान का भजन करता था महाराज, जैसे आसुरी प्रवृत्ति जीवन में आई, भगवान का भजन तो छोड़ दिया, लेकिन देवताओं से बैर करने लगा। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं स्वर्ग का दृश्य। एक दिन ये कैलाश में गया और कैलाश में जाकर के इसने भगवती पार्वती को देखा। अब भगवती पार्वती का सौंदर्य बड़ा दिव्य है, क्योंकि माँ तो बहुत सुंदर है। तो इसने जैसे माँ का दर्शन किया तो इसका मन फिसल गया और ये पार्वती को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। और समझना जरा, माँ के प्रति कितनी बड़ी भावना उसके जीवन में आ गई। तो इसने भगवान शंकर का स्वरूप बनाया, भगवती पार्वती के पास पहुंची, लेकिन माँ के पास तो दिव्य दृष्टि है, माँ सब जानती है। तो माँ ने जब इसका दर्शन किया तो समझ गई कोई राक्षस है और मेरा पार्थिव धर्म नष्ट करना चाहता है।
तो जब चिंतन किया मां ने तो क्या देखा कि ये तो शंखचूर्ण है। तो महाराज उसी समय तो महाराज भगवान शंकर के नेत्रों से जल टपका। और यहाँ से पुराण में तो ये वर्णन आया है, भैया आज तक मैंने भोजन बिल्कुल खत्म ही कर दिया। यहाँ पर ऐसा वर्णन आता है, आवाज बहुत बैग दे दी आपने, भरा भी नहीं आता। यहाँ वर्णना बोल भक्त वत्सल भगवान की। सुख तेरे हाथों, करनी का सुख तेरे हाथों, करनी का सुख तेरे हाथों, करनी का सुख तेरे हाथों। शिव के हाथों में परिणाम, सुबह सुबह शुभ गाना। शिव के हाथों में परिणाम, सुबह सुबह शिव गाना। सुबह सुबह करने बंदे तो शुभ गाना, सुबह सुबह शिव गाना करने बंदे तो शुभ गाना। सुबह सुबह शिव गाना करने बंदे तो शुभ गाना। सुबह सुबह शिव गाना करने बंदे तो शुभ गाना। बोलो शंकर भगवान की। तो महाराज भगवती पार्वती ने भगवान शंकर के नेत्रों को बंद किया। तो भगवान शंकर एक बार तो डर गए। हाँ, और डर के मारे भगवान शंकर के नेत्रों से अश्रु टपक पड़े और उन्हीं अश्रुओं के द्वारा अंधक नाम का एक पुत्र प्रकट हो गया। और रात्रि का समय था, प्रकाश तो था नहीं, इसलिए जो पुत्र होगा वो अंधा हो गया, क्योंकि भगवान शंकर के नेत्र बंद थे। तो सूत्र जी महाराज कहते हैं कि शौनकाद ऋषियों, ये अंधक जब प्रकट होगा तो भगवती पार्वती ने इसको अपने अंत में लिया। तो कालांतर में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो दो भाई हैं, आप विनाश आपका अपराधी है। हाँ, महाराज भगवान के चरण पकड़ेंगे, प्रणाम किया प्रभु, ये अपराध क्यों कर रहे हो? आपकी सेवा करने का मेरा फर्ज है, लेकिन आज आप मेरी सेवा कर रहे हो। और तू चली जाएगी, तेरा पालन नहीं हो पाएगा। तो अम्बरीश ने कहा फिर क्या करें? कहा कि देख, देखो तब तक तो भोजन नहीं कर सकता। तो कहा कि महाराज कोई उपाय तो होगा। अदत्ता भुक्तवास्तप्तम सत्यसे दर्शने फलम। कहा कि अरे अम्बरीश अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानता है। एक और तो यहाँ संतों को निमंत्रण दिया है और दूसरी ओर संतों के पाने से पहले ही पालन करने जा रहा है। क्रोध है, बात बात पर क्रोधित हो जाता है। तो कहा कि अभी तो इसका मजा चकाता हूँ। तो महाराज ऋषि शाप देने के लिए हाथ जल में लिया। उसी समय भगवान ने उस जाप को प्रकट कर दिया। हाँ, भगवान का सुदर्शन चल रहा है। दुर्वासा जी ने विचार किया, भगवान का सुदर्शन मुझे मारने के लिए आ रहा है। महाराज दौड़ पड़े, ब्रह्मलोक में चले थे और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु इस सुदर्शन से मेरी रक्षा करो।
तो महाराज ऋषि सुदर्शन का नाम सुना पितामह ब्रह्मा ने तो दुर्वासा जी को ब्रह्मलोक से ही भगा दिया। दौड़े दौड़े करके ही दम लेगा। अब जब भगवान शंकर ने ये वाणी सुनी कि भगवान विष्णु का सुदर्शन दुर्वासा के पीछे पड़ा हुआ है, इसका मतलब दुर्वासा ने किसी वैष्णव का अपराध किया है। हाँ, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है मैं उसका कभी अकल्याण होने नहीं देता, मैं उसका कभी असम्मान होने नहीं देता। जी प्राणी धने हो भोलेनाथ जी प्राणी धने हो, प्राण धन मेरे जीवन धने हो, प्राण धन मेरे जीवन गाने आपके अर्पण, मेरा सब कुछ तुमको समर्पण, गाने आपके अर्पण, मेरा सब कुछ तुमको समर्पण। मेरा भक्ति अपारी हमको, मेरा भक्ति अपारी हमको, प्राण धन मेरे जीवन धन हो, प्राण धन मेरे जीवन धन हो। एक सूत्र ये बच्ची किसी की छूट गई थी पीछे, जिसका भी ये बच्चा हो। लेकिन यहाँ शिव पुराण में वर्णन आया है कि दुर्वासा जी की रक्षा भगवान शंकर ने भी नहीं की। हाँ, क्योंकि भगवान शंकर जानते हैं कि दुर्वासा के अंदर क्रोध है और जब तक क्रोध शांत नहीं होगा तब तक भगवान कृपा नहीं। दुर्वासा जी की रक्षा नहीं की तो दुर्वासा जी को वहां से भी हताश होकर के जाना पड़ा और तब जाकर के भगवान विष्णु के गोलोक धाम में दुर्वासा जी आए और यहाँ आकर के जब भगवान के चरणों में दुर्वासा जी पड़े, प्रणाम किया, कहा कि प्रभु आपका जो सुदर्शन है ये मेरा पीछा कर रहा है। तब जाकर के सुदर्शन शांत है। सूर्य महाराज कहते हैं कि सौनकादृश्य तब जाकर के जब सुदर्शन शांत हुए तो तब दुर्वासा की जान में जान आई। ये प्रमाण दिया किसने? सूर्य जी महाराज ने सौनकादृश्य से कि भगवान का जो क्रोधी भक्त होता है भगवान उसको भी नहीं छोड़ते। हाँ, उस पर कृपा नहीं करते। अपने मित्र मंडली के साथ खेल रहा था तो खेलते खेलते मित्रों ने यहाँ व्यंगात्मक बाणों का प्रहार कर दिया कि देखो ना, जन्म से तो अंधा है और इच्छा है पिता की गति में बैठने की। तो महाराज शब्द चुभ गए। तो तब अंधकासुर ने भगवान शंकर का तप किया और जब तप किया, तप करने के बाद भगवान को प्रसन्न किया। भगवान प्रसन्न हुए, कहा कि मांग क्या चाहिए? तो उसने सबसे पहले अपने नेत्रों की ज्योति मांगी। कहा कि प्रभु मेरे जो नेत्र है ना, ये नेत्र बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। हाँ,
मैं जन्मांध हूँ, तो मैं देखने लग जाऊंगा। फिर दूसरा वरदान मांगा, कहा कि मैं अजर अमर हो जाऊंगा। भगवान ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, इस संसार में आज तक कोई अमर हुआ ही नहीं, तो कुछ और मांगा। तो तब इसने फिर एक वरदान मांगा कि कायेन वाचा मनसा पिगम्या, कायेन वाचा मनसा पिगम्या। तो भगवान शंकर ने शुक्राचार्य जी पर भी यहाँ कृपा की और अंधकासुर पर भी यहाँ कृपा की है। और बाद में भगवान शंकर ने अंधकासुर को अपना गण बनाया और अंधकासुर ने भगवान शंकर की 108 नामों से यहाँ दिव्य स्त्री भगवान शंकर की है। तो भगवान शंकर के जो 108 नाम हैं, उनका जो नित्य स्मरण करता है, उनका नित्य जो चिंतन करता है और नित्य 108 नामों के द्वारा भगवान शंकर का जो पूजन करता है, तो बोले भगवान शंकर उसके जीवन में रुद्र सिद्धि प्रदान कर देते हैं। रुक जाए कब कहाँ पर ये कोई जान ना पाए, श्वास कब हमको चल जाए इसका भरोसा नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः खिले नहीं। हाँ, आज हम यहाँ पर कथा सुना रहे हैं, कल प्रातः आपके साथ कब शरीर से चिरंत चला जाए। तो महाराज श्वासों के रुकने से पहले ही अपने ऐसे कर्म कर लो कि हम भगवत धाम के अधिकारी बन जाए। ऐसे सुमार्ग को हम पकड़ लें कि भगवान को हमें स्वयं अपने धाम का अधिकारी बनाना पड़े। प्रेम से बोलेंगे, तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं किसी का, साथ देते नहीं ये किसी का, साथ देते नहीं किसी का। हकीकत पुरानी, दुनिया हकीकत पुरानी, ये दुनिया हकीकत पुरानी, ये दुनिया हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी, चलते रहना है इसकी रवानी, चलते रहना है इसकी रवानी, चलते रहना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, बंदगी का साथ देते नहीं किसी का। तो तब कहा, बोले एक बाणासुर भक्त हुआ है भगवान शंकर का, जिसके 1000 हाथ है, पाशक है ये। तो भगवान शंकर ने इसको अलौकिक शक्तियां प्रदान की, सहस्त्र हाथ है। एक डंडा भगवान शंकर ने इसको दिया है, इस डंडे को अपने महल के बाहर लगाना, जिस दिन ये झंडा टूट करके गिरेगा उस दिन तो समझना तेरे ऊपर संकट आने वाला है। तो महाराज भगवान कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध, और यहाँ बाणासुर के बेटे हैं उषा। तो इस उषा ने एक दिन रात्रि में स्वप्न में भगवान कृष्ण के जो पौत्र हैं अनिरुद्ध जी महाराज, उनके साथ समागम किया। तो प्रातः काल जब उठी तो इनके एक मंत्री हैं, उन्हीं मंत्री की बेटी है चित्रलेखा। तो उस चित्रलेखा से अपने स्वप्न का वृतांत सुनाया, कहा कि मैंने रात्रि में स्वप्न देखा है और स्वप्न में ऐसे पुरुष के साथ में मैंने समागम किया है। तो इस चित्रलेखा मायावी है। तो महाराज इसने संसार के जितने भी जीव हैं सबका चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया, और जब भगवान कृष्ण का चित्र बनाया ना, तो कहा कि सखी क्या यही वो पुरुष है
तो महाराज भगवान कृष्ण और अनिरुद्ध जी महाराज की जो शक्ल है ये बहुत मिलती है। तो कहा कि बोले शक्ल तो इसकी ही तरह है लेकिन ये नहीं है। तो तब भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, कारागार से अनिरुद्ध को लेकर के आया, साथ में अपनी बेटी उषा को लेकर के आया, भगवान कृष्ण के हाथ में दिया। तब भगवान कृष्ण अनिरुद्ध और उषा को लेकर के अपनी द्वारिका में आए और यहाँ दिव्य इनका विवाह किया है। प्रेम से बोलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ भगवान कृष्ण और भगवान शंकर का घोर आपस में युद्ध होगा। आगे महाराज भगवान शंकर का एक अवतार होगा। कौन सा? अब यहाँ संक्षिप्त अवतारों की चर्चा भगवान कृष्ण भगवान शंकर, क्योंकि अब हम पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं तो तथा भी केवल स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। महाराज भगवान शंकर का एक अवतार होगा है गोपी का। हाँ, गोपीश्वर के रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए हैं। कहाँ? बोले जब भगवान कृष्ण गोपियों के साथ वृंदावन की पावन भूमि पर महाराज की लीला कर रहे थे तो हिमालय में भगवान शंकर पार्वती के साथ बैठे हैं। तो भगवान शंकर के मन में भाव जगा कि मेरे जो इष्ट हैं वो महाराज की लीला कर रहे हैं, तो एक बार जाकर के मैं भी तो वहाँ महाराज का दर्शन करूं। तो महाराज हिमालय से चले और वृंदावन में जाकर के निधिवंत के अंदर प्रवेश करने लगे। एक गोपी ने भगवान शंकर को रोक दिया, टोक दिया, कहा कि बाबा यहाँ अंदर पुरुष बंदित है। तो कहा कि फिर क्या करूं? बोले आप जाइए, सुंदर लहंगा साड़ी पहन करके आइए, गोपी बन करके आइए, तब जाकर के आपको रास का आनंद मिलेगा। तो महाराज तब भगवान शंकर के यमुना जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद लहंगा साड़ी ओढ़ी, सुंदर श्रृंगार किया, गोपी बनकर के जब निधिवन में अंदर प्रवेश किया, दूर से भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर को पहचान लिया तो एक नाम दिया। तो बोले आए आए गोपीश्वर महाराज, आज रास बिहारी भगवान की, शंकर भगवान की। तो महाराज भगवान शंकर का ये गोपी अवतार हुआ है। एक हुआ है भगवान शंकर का भिक्षु अवतार। हाँ, भिक्षुवर्या अवतार जिसको कहते हैं। एक सन्यासी के रूप में भगवान शंकर अवतरित हुए। तो सूत जी महाराज ने शंकर ऋषियों को कहा कि बोले भगवान शंकर को एक बार सन्यासी का रूप धारण करना पड़ा। तो शंकर ऋषि ने कहा कि महाराज ऐसा क्यों? तो तब वो उपाख्यान सुनाया। यहाँ इस राजा ने ही गलती कर दी। बाहर अन्य लोग उसको दंडित कर रहे थे तो उसको पूरा में उठने की आवश्यकता क्या थी? और बाहर जब गया, जब पता लगा इसने ऐसा अपराध किया है तो महाराज इसने महिष का प्राणांत कर दिया। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादिक ऋषियों, भगवान शंकर उस ब्राह्मणी को यही बात बताना चाह रहे हैं, इसका वही पाप रहा कि पुत्र जन्म से पहले इसको मरना पड़ा, पुत्र का मुख भी देखना नहीं पड़ा। प्रेम से बोलेंगे। तो कहा कि प्रभु फिर इस बालक की जो माँ थी, इस माँ को जन्म लेने के, पुत्र का जन्म लेने के बाद क्यों मरना पड़ा? कहा कि उनकी जो माँ थी पूर्व जन्म में इनकी एक शौत थी, तो इन्होंने अपने शौत को मारा था। हाँ, अपनी शौत को इन्होंने जहर पिलाया था। क्यों? क्योंकि इनकी जो शौत थी वो गर्भवती थी। इसके मन में भाव आया कि इसके गर्भ से पुत्र का जन्म होगा, मेरी तो कोई संतान ही नहीं है। तो ऐसी दुर्भावना इसके जीवन में रही, तो इसने उसका मरण करना चाहा। तो महाराज उसी दोष के कारण आज इसको पुत्र जन्म के तुरंत बाद पुत्र का सुख इसके जीवन में नहीं मिला, इसका प्राणांत हो गया। प्रेम से बोलेंगे। बोले फिर इसको ये फल क्यों भोगना पड़ा? ये राजकुमार यहाँ पर नवजात पड़ा है। बोले पूर्व जन्म में ये उसी राजा का बेटा था जिसका आज है, जो सत्यरथ पूर्व जन्म में पांडु देश का राजा था। और प्रदोष काल का समय भगवान शंकर का समय होता है। प्रदोष की जो तिथि है वो भगवान शंकर की तिथि होती है और आप लोगों की है। आपको यहाँ जो कथा प्रारंभ हुई है उस दिन भगवान शंकर का ही दिन था, उस दिन प्रदोष था। और एक प्रदोष काल सायंकाल के समय होता है, तो वो समय भगवान शंकर स्वयं इस धराधाम पर विचरण करते हैं। तो उस समय अध्ययन भी वर्जित है, उस समय सोना भी वर्जित है और उस समय खाना भी वर्जित है। तो उस समय केवल भगवान का स्मरण जीव को करना चाहिए। तो बोले ये जो राजकुमार था उस समय इसने प्रदोष काल में खाना पीना खाया और सो गया।
और वही दोष इसके जीवन में रहा कि आज इसको पुत्र बनना तो पड़ा, लेकिन माता और पिता का सुख इसके जीवन में मिला ही नहीं। प्रेम से बोलेंगे। महाराज प्रदोष काल में तो भगवान शंकर का पूजन होता है, स्मरण होता है, शास्त्र कहते हैं। और उस समय तो जो जीव भगवान शंकर की का जो तांडव स्तोत्र है, जिसकी रचना स्वयं रावण ने की है, उसका कोई वाचन करता है तो भगवान शंकर बहुत जल्दी इस पर कृपा करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय भगवती पार्वती का जो श्रृंगार है, उस श्रृंगार को देख करके भगवान शंकर स्वयं तांडव नृत्य करते हैं। तो आइए 2 मिनट हम भी भगवान शंकर तांडव नृत्य में शामिल होते हैं, फिर हम कथा को विराम की ओर ले जाएंगे। ओ जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्तमे गले बलाम्बलाम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गगोलिकापति किशोरचन्द्रशेखरे रघुप्रदक्षिणं मम। विराजमान शेखरं महाकपालि शम्भवे विरोचकालमस्तुना। हरे गुरु प्रदोष काल में जो भगवान शंकर के इस दिव्य स्वरूप का और इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान शंकर की कथा अनंत है और न इस कथा का 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। कि हमारे भारतवर्ष में हिमालय केदारम भगवान शंकर इस भारतवर्ष में 12 रूपों में विद्यमान है। सोमनाथ के रूप में, मल्लिकार्जुन के रूप में, महाकालेश्वर के रूप में, ओंकारेश्वर के रूप में, केदारेश्वर के रूप में, भीमा शंकर के रूप में, त्र्यंबकेश्वर के रूप में, बाबा वैद्यनाथ के विराजमान।
यहाँ शास्त्र में वर्णन आया है जो इस स्तोत्र का पाठ करता है सौराष्ट्र सोमनाथन का तो पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों का उसको फल मिलता है। कथाएं इनकी बहुत लंबी हैं तो संक्षिप्त में थोड़ा बाबा बैद्यनाथ के चरणों में हम बैठे हैं तो उनकी कथा आपको संक्षिप्त में सुनाता हूँ, फिर विराम की ओर। कथा में वर्णन आता है एक बार रावण हिमालय में आया और यहाँ इसने मिट्टी का एक पार्थिव बनाया, उसके अंदर भगवान शंकर के स्वरूप का इसने चिंतन किया, प्राण प्रतिष्ठा की। और देखिए रावण तो बड़ा ज्ञानी था, तो महाराज उसने भगवान शंकर का उसने पूजन किया, अर्चन किया। तो तपस्या ऐसी की 10 वर्ष की, 1 वर्ष में एक क्षण काट करके भगवान को समर्पित कर देता था। तो चलते चलते 9 वर्ष व्यतीत हो गए, 10वां वर्ष व्यतीत होने लगा, 10वां सिर जब काटने लगा, उस पिंडी का भेदन करते हुए भगवान शंकर प्रकट हो गए। प्रणाम किया रावण ने, भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए। कहा कि प्रभु जिस पिंडी का मैंने पूजन किया है इस पिंडी में आप बैठ जाओ और इस पिंडी को लेकर के मैं अपनी लंका में जाऊंगा, वहां इसको स्थापित करूंगा। भगवान शंकर ने कहा कि तब ऐसा वहीं पर अवस्थित कर दिया। अब पिंडी को उठाना चाहा महाराज लेकिन उठ नहीं पाई, तो भगवान शंकर वहीं पर विराजमान हो गए जिनको हम बाबा बैद्यनाथ के नाम से जानते हैं। तो उन्हीं बाबा बैद्यनाथ के चरणों में बैठ कर के हमने यहाँ विगत दिनों से भगवान शंकर की दिव्य कथाओं का हमने श्रवण किया। तो महाराज अब हम औंध प्रवणिका की ओर बढ़ते हैं। हमने पहले भी कहा था भगवान शंकर का जो वांग्मय स्वरूप है इसके अंदर 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं। प्रथम पहले दिन आपने महात्मा का दर्शन किया जहाँ शिव पुराण की महिमा का वर्णन किया गया था। शिव पुराण को सुना चंचला और बुंदुक ने तो भगवान शंकर ने उनको अपने कैलाश में वास दे दिया। महाराज उसके बाद हमने प्रथम संहिता में प्रवेश किया, विद्येश्वर संहिता जिसका नाम था। तो विद्येश्वर संहिता में भगवान शंकर के महात्मा शिव कथा के महात्मा का वर्णन और इसी विद्येश्वर संहिता में भगवान शिव शंकर के पूजन की विधि, पार्थिव लिंगों का पूजन और रुद्राक्ष की महिमा का हमने यहाँ दर्शन किया और 25 अध्यायों के माध्यम से हमने विद्येश्वर संहिता को यहाँ विराम दिया। आगे फिर हम रुद्र संहिता में प्रविष्ट हुए और इस संहिता में 5 खंड हैं। तो सबसे पहले सृष्टि खंड जहाँ सबसे पहले निर्गुण ब्रह्म के प्रपंच का निर्माण यहाँ है। नारद मोह की चर्चा है, विश्व मोहिनी पर नारद का आसक्त होना, मोहित होना, सृष्टि का वर्णन और हरिहर में अभेदता, इसका आपने यहाँ वर्णन सुना। इसी सृष्टि खंड प्रजापति के यहाँ भगवती सती का जन्म और शिव के साथ भगवती सती का विवाह, पिता के यज्ञ में जाना, अपने शरीर को त्यागना, पिता को गालियां देना और भगवान शंकर की सती के पार्थिव शरीर को ले जाना, वीरभद्र का प्राकाट्य भगवान शंकर के गणों के द्वारा दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस और इस प्रकार से यहाँ 43 अध्यायों के माध्यम से सती खंड को यहाँ विराम दिया। फिर हम आगे बढ़े, पार्वती के रूप में जन्म लिया है हिमालय के यहाँ मैना के गर्भ से। और भगवती पार्वती जब यहाँ आई तो सबने अपने अंदर का जो वैर भाव था उसको यहाँ त्यागा। भगवती पार्वती का भगवान शंकर का चिंतन रहा तो महाराज और ब्राह्मण पत्नी के द्वारा पार्वती को यहाँ पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया गया और कैलाश की ओर जब गमन किया तो 55 अध्यायों के माध्यम से यहाँ पार्वती खंड को भी विराम दिया। फिर हमने प्रवेश किया कुमार खंड में। महाराज कुमार खंड में हमने शिव पार्वती के बिहार का यहाँ दर्शन देखा, दर्शन किया और भगवान शंकर के तेजस के द्वारा कार्तिक जी का जन्म, गणेश जी के विवाह की चर्चा और कार्तिक जी का रुष्ट होकर करके क्रौंच पर्वत पर जाना। इस प्रकार यहाँ 20 अध्यायों के माध्यम से कुमार खंड को भी यहाँ विराम दिया। उसके बाद हम पहुंचे युद्ध खंड में। तो यहाँ सबसे पहले त्रिपुरासुर का चरित्र और त्रिपुरासुर का भगवान शंकर के द्वारा बल, फिर तुलसी का चरित्र, शंखचूर्ण का उतार। तो इस प्रकार से यहाँ 59 अध्यायों के माध्यम से युद्ध खंड को भी विराम दिया गया। उसके बाद तृतीय जो संहिता है सदरुद्र संहिता, तो यहाँ भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर कराई है और अद्वैत का यहाँ वर्णन है। इस प्रकार से 23 अध्यायों के माध्यम से यहाँ कैलाश उमा से 51 अध्यायों के माध्यम से उमा संहिता को यहाँ विराम दिया गया है। उसके बाद कैलाश संहिता है। कैलाश संहिता में योग पट्ट का वर्णन, ओंकार का वर्णन। ओंकार क्या है? त्रिवृत्त ब्रह्माक्षरम परम।
आ उ और मौ से बना ओंकार, आ से आचरण ठीक होना चाहिए, उ से उच्चारण ठीक होना चाहिए, मौ से हमारा मन ठीक होना चाहिए, तब जाकर के हम साधना के पथ पर आरूढ़ हो सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ अद्वैत के वर्णन के साथ साथ 23 अध्यायों के माध्यम से कैलाश संहिता को यहाँ विराम दिया। उसके बाद वायु संहिता है, तो वायु संहिता के यहाँ 2 खंड है। तो महाराज इन 2 खंडों में यज्ञ का वर्णन, शिव तत्व का वर्णन, शिवलिंग की पूजा पद्धति, भगवान शंकर के सहस्र नामों का यहाँ वर्णन है। और इस प्रकार से 76 अध्यायों के माध्यम से यहाँ वायु संहिता को भी विराम दिया गया। तो कुल मिलाकर के 456 अध्याय और 24,000 श्लोकों के माध्यम से महाराज शिव पुराण का यहाँ हमने विराम दिया। लेकिन अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सर का ये अलौकिक जो स्वरूप है, इस स्वरूप का यहाँ पर स्थापना की। स्थापना करने के बाद आपने भगवान शंकर के उसी वांग्मय स्वरूप के अंदर भगवान शंकर की जो कीर्तियां थी, जो यश था, भगवान शंकर ने अपने भक्तों पर जो कृपा की, उन सब कथाओं का आपने यहाँ पर दर्शन किया है। तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। सबसे पहले तो मैं श्री मुन्ना कुमार वर्णवाल जी, मार्च में आपने मुझे फोन किया था, तो आपने हमसे कहा था कि बहुत सालों से हमारे मन में, पूरे ग्रामवासियों के मन में एक भाव है कि भगवान शंकर की लीलाओं का हम दर्शन करें, शिव पुराण का यहाँ पर आयोजन करें, लेकिन ये कार्य पूर्णता की ओर बढ़ नहीं पा रहा है। तो जब आपकी हमसे बात हुई तो आपने हमसे कहा कि आप अपना समय दें। तो पहले तो हमने 2 डेट आपको दी थी, लेकिन उनमें भी हमारे कहीं कथा थी, तो वो डेट फिर यहाँ आपको दे नहीं पाए। तो बाद में इस डेट पर, डेट भी ऐसी मिली कि जिस दिन कथा प्रारंभ हुई स्वयं भगवान शंकर का ही वो दिन था, प्रदोष का दिन था। तो आपके माध्यम से मुझे यहाँ आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला है, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपके द्वारा अवसर मिला और आप सब लोगों का प्रेम हमारे जीवन में यहाँ मिला है। महाराज धन्यवाद श्री बसंत सिन्हा जी, बंटू सिन्हा जी हैं और महेंद्र यादव जी। आप लोगों के साथ हमारा जितना भी उठना बैठना होगा, और आपकी भावनाओं को जो हमने देखा है, आपकी उन भावनाओं को प्रणाम है कि ऐसे आदर सत्कार की भावना आपके जीवन में सदैव बनी रही। अब नाम लिस्ट तो बहुत ज्यादा है, तो मैं केवल नाम पढ़ूंगा और बाद में सबको एक साथ सबका धन्यवाद करूंगा। तो महाराज धन्यवाद है हमारे विजय राम लालू जी का, सूरज सिन्हा जी, विजय कुमार वर्णवाल जी, बनशंकर वर्णवाल जी, प्रमोद वर्णवाल जी, नागेंद्र उपाध्याय जी, श्री सुरेंद्र उपाध्याय जी, राजेश राम जी, विश्वजीत उपाध्याय जी, शिवम कुमार जी, ऋतिक कुमार जी, राहुल कुमार जी, राकेश वर्णवाल जी, हर्ष कुमार जी, कृष्णो वर्णवाल जी, राजेश सिन्हा जी, रतन कुमार सिन्हा जी, राकेश कुमार जी, रोशन कश्यप जी, प्रसेनजीत जी, नितेश जी, शुभम कुमार जी, अमित जी, कुंदन सिन्हा जी, चंदन सिन्हा जी, हपी जी, मुरारी वर्णवाल जी, दिनेश यादव जी, कन्हैया कुमार सिन्हा जी, छोटंकी यादव जी, मनीष सिन्हा जी, राजकुमार वर्णवाल जी, पप्पू सिन्हा जी, नवीन सिन्हा जी, संजू सिन्हा जी, श्री गोविंदा जी, मोहित सिन्हा जी, भूषण वर्णवाल जी, मोहन यादव जी, अरविंद वर्णवाल जी, विनोद वर्णवाल जी, प्रसेनजीत चाणक्य, इंद्रदेव राम जी, राकेश वर्णवाल जी और मोनू सिन्हा जी, जो आप शिव बाल मंडली के तमाम जो सदस्य हैं, आप सबका इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपके अंदर ये भाव जगा और तन्मयता से आपने यहाँ पर 11 दिनों में जो सेवा दी है, आप इस व्यासपीठ से धन्यवाद के पात्र भी हैं। और भगवान शंकर से प्रार्थना भी है कि प्रभु आप सबके जीवन में भगवान आपकी अहतुकी भक्ति आपके अंदर प्रविष्ट कराएं और आपका जीवन दिनों दिन उज्ज्वलता की ओर बढ़े और नित्य आपके जीवन में 4 चांदनी लगे। और धन्यवाद हमारे रसोई में श्री बाल गोविंद जी और श्री विनोद जी और श्री भूषण जी, आपने बिल्कुल मातृवत होकर के इस प्रकार से
माँ का भोजन बने अपने यहाँ पर क्या क्या इसको इन्होंने कैद कर दिया। हाँ, तो अपनी इस यादगार को यदि आप अपने पास रखना चाहते हैं तो आप इनसे अवश्य संपर्क करें और ये कैसेट के रूप में आपको जरूर दें। महाराज धन्यवाद हमारे टेंट हाउस प्रिंस डेकोरेटर श्री अरुण जी का, इतना बड़ा दिव्य पांडाल आपके द्वारा यहाँ पर बनाया गया, जिसके नीचे बैठ कर के आप और हम सब ने यहाँ पर विगत दिनों से भगवान सिंह और धन्यवाद के पास अपने अंदर अवतरित किया और विगत 11 दिनों से एक ही आसन पर बैठ करके आपने अपनी मंडली का प्रतिनिधित्व करते हुए इस कथा को सुना है और आपके द्वारा ही इस कथा का जो फल है आपके समस्त ग्रामवासियों को और समस्त शिव बाल मंडली के जितने भी कार्यकर्ता हैं आप तक वो पहुंचेगा। तो आप भी इस व्यास जी से धन्यवाद के पात्र हैं। महाराज धन्यवाद हमारे बाबा उदयनाथ जी का, जिनका पावन स्नेह सदैव मेरे जीवन में रहता है और मेरा जीवन तो वैसे भी संतों के बीच में कटा है, इसलिए मैं संतों की बहुत कदर करता हूँ। बड़े भाई हैं आचार्य प्रदीप कांडपाल जी, बड़े भाई के रूप में सदैव आपने एक मार्गदर्शन मुझे दिया है और आपका पावन स्नेह सदैव मेरे साथ है और रहेगा, ये मैं आशा करता हूँ, क्योंकि बड़े भाई का कर्तव्य है छोटे भाई को राह दिखाना। तो आपके चरणों में प्रणाम, आपका पावन स्नेह सदैव मेरे साथ बना रहे। धन्यवाद हमारे आचार्य श्री सुनील भट्ट जी का, मेरे तो अभिन्न अंग है, परम मित्र हैं। एक साथ हमने विद्या अध्ययन किया है और एक साथ ही इस क्षेत्र में हमने पदार्पण किया है और कई वर्षों से दोनों एक साथ हम जहाँ भी जाते हैं एक साथ चलते हैं। तो आप तो मेरे अभिन्न सखा भी हैं और चाहता हूँ कि सदैव इस सख्य के भाव को सदैव आप अपने अंतर हृदय में रखें और सदैव आपका और हमारा ऐसा ही मुकेश वशिष्ठ जी का जो ऑर्गन पर बैठे हैं और साथ में श्री अशोक दयाल जी तबले पर बैठे हैं और साथ में श्री गिरीश दयाल जी जो पैड पर बैठे हैं, आप तीनों पर भगवती सरस्वती की अपार कृपा।